देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का टॉपिक है तथ्य जिनको साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 से 58 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है भारत में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब समझिएगा, स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें देखिए आप जो है इसका आंसर बन जाता है हमारा सेक्शन 58 यानी कि डी आंसर है। इसमें डी की बात करते हैं। अब देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि जो है 1872 की धारा 58 या 58 के अनुसार किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या फिर हम एक ऐसे कह सकते हैं जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो देखिए, ये हमारा आंसर है। इसको जो है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका प्रावधान सेक्शन 1858 में किया गया है। तो आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो आंसर है, देखिए आपका जो है वो है एक न्यायिक ग्राह्य प्रवर्तित होता है, यानी ए जुडिशियल एडमिशन ऑपरेटेड एज, यानी ए जुडिशियल एडमिशन ऑपरेट्स एज, यानी ग्राह्य न्यायिक ग्राह्य प्रवर्तित होता है। इसका बनेगा देखिए हमारा आंसर सबूत का अद्वितीयजन के रूप में, या ए वीवर ऑफ प्रूफ, यानी आंसर बन गया हमारा डी। ए वीवर ऑफ प्रूफ आंसर हो गया हमारा डी। अब देखिए, न्याय की स्वीकृति जुडिशियल एडमिशन जो है संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में प्रावधानित किया गया है। एक न्यायिक स्वीकृति तथ्य सबूत के अद्वितीयजन के रूप में लागू होता है या प्रवर्तित होता है। देखिए, आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 संबंधित है। अब देखिए, साक्ष्य अधिनियम धारा 58 संबंधित है, वो है औपचारिक स्वीकृति से, यानी कि फॉर्मल एडमिशन, यानी ए आंसर बन जाता है हमारा। ये बन गया हमारा ए आंसर। अब देखिए, पहले डिस्कस किया है आपके साथ जो है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में प्रावधान किया गया है कि किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है, जरूरत नहीं है, जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार सुनवाई पर या सुनवाई से पूर्व करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार देखिए, धारा 58 जो है औपचारिक स्वीकृति से संबंधित है। आंसर बन गया आपका ए। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करनी होती है, यानी कि जुडिशियल नोटिस टू बी टेकन आर स्टेटेड। अब देखिए, इसका आंसर बन जाता है हमारा वो है अनुच्छेद 57 में है, यानी सी आंसर बन गया इसका। अब देखिए, मतलब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 57 के अंतर्गत तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी का प्रावधान किया गया है। आंसर बन गया सी। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 सब कॉलम 1 के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। देखिए, भारत में प्रवर्त सभी विधियों की, यानी आंसर बन गया हमारा ए। यानी कि मतलब जो है 57A के अधीन जो है न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी भारत में प्रवर्त सभी विधियों की, या ऑल लॉ इन फोर्स इन इंडिया। यानी कि देखिए, हम जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
57 सब कॉलम 1 के अधीन न्यायालय को भारत में लागू सभी विधियों के न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। न्यायालय भारत में प्रवर्तित सभी विधियों के न्यायिक अपेक्षा करने के विधिक रूप से आबद्ध है। तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट देखिए, एक सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह संबंध हुआ, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है कि यह एक विधि मान्य वैवाहिक बंधन है। अब देखिए इसके अंतर्गत ध्यान से देखिए, इसको जो है इसमें देखिए ए प्रथा के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाएगा। न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेता है, या फिर कह सकते हैं न्यायालय सामान्य जन पर प्रथा का प्रभाव मूल्यांकन करेगा उपयुक्त सभी। देखिए इसमें क्या है, न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेता है। आंसर बन गया बी, यानी कि बी। यानी कहने का मतलब यह है विवाह संबंध हुआ है, यह सिद्ध करने के लिए क्या नियम है, यह एक विधि मान्य वैवाहिक बंधन है। इसके अंतर्गत न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेता है। तो देखिए मतलब यह है, अगर हम बात करते हैं मतलब जो है धारा मतलब जो है 57 सब कॉलम 1 की बात करते हैं कि न्यायालय भारत में प्रवर्तित समस्त विधियों की न्यायिक अपेक्षा करेगा। देखिए इसलिए है, और इसमें देखिए जो वैवाहिक संबंध की बात है जो है, यानी कि मतलब जो है सामान्य प्रथा के अनुसार विवाह अनुष्ठित हुआ है, यह सिद्ध करने के लिए एक विधि मान्य वैवाहिक संबंध हुआ है, न्यायालय प्रथा का न्यायिक संज्ञान लेते हैं। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, किसी तथ्य या किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है, यानी किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है। देखिए अखबार में प्रकाशित किसी खबर का, आंसर बन गया हमारा ए। देखिए न्यायालय जो है अखबार में प्रकाशित किसी भी खबर का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता। आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए मतलब यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 57 के अनुसार न्यायालय भारत सरकार द्वारा मान्य उपाधियां और भारत सरकार के अधिपत्य के अधीन राज्य, क्षेत्र या भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम इत्यादि का न्यायिक संज्ञान ले सकता है, जबकि अखबार में प्रकाशित किसी भी खबर का न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है। तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं लेगा, न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। देखिए आप जो है भौगोलिक विभाजन का, दुनिया के किसी भौगोलिक विभाजन का, सरकारी राजपत्र के अधिसूचित सार्वजनिक त्योहारों का, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रीय ध्वज का, या फिर कहते हैं एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिनकी नियुक्ति एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है। देखिए इसका आंसर है डी। इसका आंसर बनेगा हमारा डी। यानी कि मतलब समझिए एक तरह से देखिए आप जो है दुनिया के भौगोलिक विभाजन का, सरकारी राजपत्रों में अधिसूचित सार्वजनिक त्योहार का, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दूसरे के राष्ट्र ध्वज का न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा, जबकि एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिसकी नियुक्ति एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है उसकी न्यायिक नोटिस न्यायालय नहीं लेगा। देखिए आंसर बन गया हमारा इसका यह है डी आंसर। नेक्स्ट, न्यायालय निम्न का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। देखिए आप इसमें देखिए आपका जो है ऐसा तथ्य जो न्यायिक प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान से है, यानी इसका बी आंसर बन जाता है। बी आंसर इसका हो जाता है। कहने का मतलब जो है ऐसा तथ्य जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश व्यक्तिगत ज्ञान में, ऐसे तथ्य का न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं लेगा, जबकि न्यायालय के अधिकारी एवं सदस्य के नाम उन सब अधिवक्ताओं का जो उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, तथा भूमि मार्ग के नियमों का न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायिक अवेक्षा शब्दावली से अभिप्राय है, यानी कि मतलब जो है देखिए आप जो है जुडिशियल नोटिस से क्या अभिप्राय है। देखिए इसका मतलब किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व को में मानना। मैं न्यायिक अवेक्षा का मतलब समझिए, टू रिकॉग्नाइज विदाउट प्रूफ समथिंग एज एन एग्जिस्टिंग, यानी कि किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व को मानना, यानी डी आंसर यह है न्यायिक अवेक्षा। मतलब जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा मतलब 1872 के अंतर्गत न्यायिक अवेक्षा शब्दावली से अभिप्राय है किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना है। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे सर्वविदित होते हैं। ऐसे तथ्य को न्यायिक अवेक्षा कहते हैं। इस नियम की जो धारा है 56 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय अवेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। देखिए आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको साबित करना आवश्यक होगा। अब देखिए समय भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियों को, बैंकों के ऋण संबंधी रिकॉर्ड, यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित सभी पब्लिक अधिनियम, भारतीय सेना के लिए युद्ध नियमावली। देखिए इसको जो है बी, यानी कि इसका आंसर बन जाता है हमारा बी। बैंक का ऋण संबंधी रिकॉर्ड को साबित करना आवश्यक होगा। देखिए आंसर बन गया हमारा बी आंसर। देखिए इसका देखिए, अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में लागू समस्त विधियां, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित पब्लिक अधिनियम, भारतीय सेना के लिए युद्ध में नियमावली को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर देखिए न्यायालय इनके न्यायिक नोटिस लेने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जबकि बैंक का ऋण संबंधी रिकॉर्ड के तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक है क्योंकि न्यायालय इस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। तो देखिए इस प्रकार आंसर बन गया हमारा, ये बन गया बी आंसर। देखिए नेक्स्ट, पक्षकारों के द्वारा ही तथ्य जिसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें शामिल है। देखिए इसमें देखिए आपका जो है तथ्य जिसकी में संबंध में न्यायिक अपेक्षा की जाती है, तथ्य जिसे पक्षकारों द्वारा सुनवाई में या उसके पूर्व स्वीकार कर लिया गया है। देखिए इसमें जो है सी, देखिए इसका बनेगा देखिए आपका जो है ए और बी दोनों बन जाएंगे, ए और बी दोनों बन जाएंगे, आंसर बन गया डी। इसका आंसर बन जाता है डी, ए बी दोनों आंसर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम पहले डिस्कस कर चुका आपके साथ, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वह तथ्य जिसकी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा अंतर्गत 57 के है, उसे देखिए आपका जो है निश्चित रूप से प्रमाणित माना जाएगा। आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्न तथ्यों में से किन को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तथ्य जो न्यायिक अपेक्षा योग्य है, जो तथ्य न्यायिक अयोग्य है तो उसको जो है साबित करने की जरूरत नहीं है, वो बन गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे साबित करना होगा। अब देख साबित किसे करना होगा उसका देखिए आंसर बनेगा, देखिए हमारा ये बन जाता है हमारा न्यायिक रूप में अवेक्षणीय तथ्य, पक्षकारों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य, न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा डी आंसर है, ये बन जाता है डी आंसर। मतलब समझिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के अनुसार न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 58 के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है तथा न्यायालय के किसी पूर्व निर्णय को साबित करने की आवश्यक नहीं है। तो आंसर बन गया हमारा डी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी तो नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।